हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, हम बात करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हम बात करने वाले हैं हर्षद चोपड़ा की। हम बात करने वाले हैं प्रणाली राठौर की। वैसे तो आपको पता है कि इस शो में लीप आने वाला है, आ रहा है, और जो कि 6 तारीख से 6 नवंबर से आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आपको ये भी कंफर्म हो चुका है कि सारे स्टार कास्ट शो से जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, इस शो ने अभी अभी ही 2 साल कंप्लीट किया और शो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ। इस जनरेशन की सबसे ख़ास बात ये रही कि ये जनरेशन बहुत कम टाइम चला है। राजन शाही ने 3 जनरेशन लाए इस शो में। शो को 14 साल हो गए, जहाँ 2 जनरेशन में 12 साल निकल गया, वहीं इस एक जनरेशन ने सिर्फ 2 साल निकाले। इसके साथ इस जनरेशन की और भी एक ख़ास बात रही, वो ये रही कि इस जनरेशन की जो जोड़ी थी ना, वो आते ही फैंस की दिलों में छा गई। इतनी जल्दी ना पहले जनरेशन की जोड़ी फैंस की दिलों पे छाई थी और ना ही दूसरे जनरेशन की जोड़ी। दूसरे जनरेशन की जोड़ी यानी कि कायरो की जोड़ी को भी फैंस के दिलों तक पहुंचने में ना थोड़ा टाइम लगा था, और अक्षरा नैतिक की जोड़ी को भी फैंस के दिलों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन ये जोड़ी आते ही फैंस की दिलों में पहुंच गई। फिर भी इस जोड़ी का सफ़र सिर्फ 2 साल में ख़त्म हो गया। ऐसा हम नहीं कह सकते कि शो की टीआरपी की वजह से ये जोड़ी ख़त्म हुई क्योंकि शो की टीआरपी गिराने का भी जिम्मेदार प्रोडक्शन हाउस ही था, स्टोरी ही थी और जोड़ी भी थी, क्योंकि जोड़ी को अलग किया गया था। और जो साइड का कैरेक्टर आया था ना, उसे इन्होंने इतना अच्छा दिखाया था, इतना अच्छा दिखाया था कि जो मेन कैरेक्टर था वो साइड बन गया था। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब तो ऐसा कुछ था नहीं। जो मेन लीड होता है शो में वही मेन होता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस शो में स्टोरी को पूरी तरीके से बदल दी गई, जहां अभिनव की एंट्री के बाद अभिमन्यु को एक निगेटिव शेड में दिखाया जाने लगा कि नहीं, अभिमन्यु तो गलत है, वो निगेटिव है, उसने अक्षरा के साथ कितना गलत किया, अक्षरा को छोड़ दिया अपने भाई का हत्यारा मान के। उस समय अक्षरा का मिसकैरेज हुआ था, उस समय अभिमन्यु ने उसे छोड़ दिया। और वहीं जब अभिनव की शो में एंट्री हुई तो वो कितना अच्छा है कि अक्षरा को इस कंडीशन में संभालता है, उसके बच्चे को अपना बच्चा मानता है, उसके सारे रिश्तों को निभाता है। ऐसी चीज़ें दिखाई गई। साथ ही जब अभिमन्यु को पता चला कि अभीर उसका बेटा है, तो अभिमन्यु अपने बेटे को पाने के लिए उसने जो भी किया वो सारी चीज़ें निगेटिव ही दिखाई गई, जो कि फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब क्योंकि हर्षद चोपड़ा ने एक ट्वीट किया था बहुत पहले कि जो करना है अभी करना है, उसके बाद से ही ये खबरें बहुत ज़्यादा आने लगी थी कि क्या हर्षद चोपड़ा इस शो को छोड़ने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि आखिर हर्षद चोपड़ा ने इस शो को क्यों छोड़ा। अब तो वो इस शो में है नहीं, शूटिंग भी अब ख़त्म हो चुकी है, और इसी के साथ अब थोड़ी सी शूटिंग बची हुई है जो भी स्टार्स के हैं, और नए स्टार का शो की शूटिंग कर रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक हर्षद चोपड़ा क्या शो छोड़ने का रीज़न है, शो में जो उनकी इम्पोर्टेंस थी वो नहीं दिखाई जा रही थी। शो की स्टोरी उनके बिल्कुल अगेंस्ट थी। एक हीरो के कैरेक्टर को ऐसे डिफाइन कर दिया गया था कि वो फैंस के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहा था। और ये खबर तो हमने कई बार सुनी कि जो शो में स्टोरी चलाई जा रही थी ना, वो स्टोरी उस शो के कास्ट तक को पसंद नहीं आ रही थी। मतलब फैंस की तो छोड़ दो, कास्ट को भी वहाँ की स्टोरी पसंद नहीं आ रही थी जो कि शो में दिखाई जा रही थी। इवन हर्षद चोपड़ा अपने कैरेक्टर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन भाई, ये तो राजन साई है। राजन साई का सिंपल सा फंडा है कि उनके शो में जो टीआरपी लेकर आता है बस उसी का चलता है। अगर नहीं लेकर आएगा तो फिर आप मेन हो साइड हो, इससे राजन साई को कोई मतलब नहीं होता है। आपके रिश्ते कैसे हैं इस बात से भी राजन साई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उस समय आपका पत्ता कट हो जाता है शो से। और हर्षद चोपड़ा तो भाई इतने पॉपुलर स्टार, शो की इतनी बड़ी जोड़ी, इतने बड़े स्टार, और उनके कैरेक्टर को इन्होंने नेगेटिव दिखा दिया, साथ ही साइड भी कर दिया। और आगे भी हमें यही देखने को मिलेगा कि शो में जो जनरेशन आ रही है वो अभिनव की आ रही है, अक्षरा और अभिमन्यु की नहीं। मतलब यहाँ भी अभिमन्यु को साइड ही कर दिया गया, और यही रीज़न था कि हर्षद चोपड़ा ने शो को छोड़ने का मन बना लिया। वरना हर्षद चोपड़ा इस शो को नहीं छोड़ने वाले थे। कोई एक हिट शो क्यों छोड़ेगा। अभी इस शो को बहुत लंबा टाइम जनरेशन का हुआ भी नहीं था, बस 2 साल हुए थे, और फैंस बहुत पसंद कर रहे थे। टीआरपी भी नहीं गिर रही थी, टॉप 5 में हमेशा ये शो नंबर 3 की पोजीशन पे बना हुआ था। और
उसके बाद कोई भी शो को नहीं छोड़ता, लेकिन जैसे पिछले 7-8 महीने में हर्षद चोपड़ा के कैरेक्टर को डिफ़ाइन किया गया और ये हर्षद चोपड़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, ये अलग बात है कि राजन साही अपने स्टार्स को कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। तो हर्षद चोपड़ा ने बस एक ट्वीट किया, उसके बाद कोई रिट्वीट नहीं किया, कुछ बताया नहीं और उसके बाद इन्होंने इस शो को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और यही वजह है कि उन्होंने शो को छोड़ा और बाकी स्टार कास्ट भी कहीं ना कहीं खुश नहीं थे इस स्टोरी से। तो बहुत सारे स्टार्स आपको लीप के बाद शो में वैसे भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। वैसे आप तो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते ही होंगे, मुझे पता है कि बहुत से फैंस ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते होंगे, तभी तो टॉप 5 में बना हुआ था। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है कि हर्षद चोपड़ा के जो कैरेक्टर को दिखाया गया था वो बहुत गलत दिखाया गया था लीप के बाद। मुझे तो लगता है, आपको भी क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। बाय।